जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। इस हाइक्यू में पूज्यवर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहा जुड़ो न जोड़ो। जुड़ो का अर्थ यहाँ पर क्या है? अटैचमेंट। किस चीज़ से अटैचमेंट? जड़ पदार्थों से अटैचमेंट, लोगों से अटैचमेंट, पुद्गल द्रव्यों से अटैचमेंट। हमको जुड़ना नहीं है। अनादिकाल से हम क्या करते आ रहे हैं? लोगों से जुड़े हुए हैं। मोह के वशीभूत होकर हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? जो बाह्य जड़ पदार्थ हैं, उन बाह्य जड़ पदार्थों के प्रति भी मोह के कारण, आसक्ति के कारण हम उन बाह्य पदार्थों से भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जोड़ों का अर्थ क्या है? जो हम उनके प्रति अटैचमेंट रखे हुए हैं, जो उनके प्रति हम राग रखे हुए हैं, लोग हों या फिर जड़ पदार्थ हों, इन दोनों के प्रति हम जो राग रखे हैं, उस राग को हमको नहीं रखना है। यहाँ पर पूज्यवर हमको ये बताने का कोशिश कर रही हैं। इसके आगे उन्होंने कहा जुड़ो न जोड़ो। दूसरा कहा न जोड़ो। हमको जोड़ना नहीं है। क्या नहीं जोड़ना है? परिग्रह नहीं जोड़ना है। हमको मोह को नहीं जोड़ना है। हम मोह और परिग्रह के वशीभूत होकर हम उसको जोड़ते रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक ही कार्य में लगे रहते हैं। लोगों के प्रति राग रखते हैं और दिन भर अपनी आजीविका को कमा कर क्या करते हैं? दिन भर उसी परिग्रह को प्राप्त करने में लगे रहते हैं और उस परिग्रह को भोगने में लगे रहते हैं। इसके बाद पूज्यवर ने आगे क्या कहा? जोड़ा छोड़ो। उन्होंने कहा जोड़ा छोड़ो। जो हम जोड़ चुके हैं, जो हम जोड़ चुके हैं उसको छोड़ना है। क्या जोड़ चुके हैं? हम परिग्रह को जोड़ चुके हैं। परिग्रह को हम कैसे छोड़ेंगे? परिग्रह को हम छोड़ेंगे दान के माध्यम से। हमको दान के माध्यम से उस परिग्रह से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा हम और क्या जोड़ चुके हैं? हम अनादिकाल का मोह जोड़ चुके हैं। हमें इस मोह का भी त्याग करना है। यहाँ पर दोनों चीज़ों के त्याग की बात यहाँ पर उन्होंने पूज्यवर ने कही है। इसके बाद उन्होंने तीसरी जो बात यहाँ पर हम सभी को बताई है, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अब अगर आपको जोड़ना ही है तो ऐसी चीज़ जोड़ो जो बेजोड़ हो। बेजोड़ चीज़ क्या है? बेजोड़ चीज़ अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अपनी आत्मा है, और सांसारिक दृष्टि से देखें तो पुण्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम अपने मोह को छोड़कर उस आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। राग द्वेष को छोड़कर, कसाय को छोड़कर, पापों को छोड़कर उस अपने आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा को प्राप्त करना ही जोड़ना है। जो आत्मा को प्राप्त कर लेता है वही जोड़ता है। किससे? अपनी आत्मा से। दूसरा, सांसारिक दृष्टि से क्या कहा कि दोनों अर्थ छिपे हुए हैं। और सांसारिक दृष्टि से तो ये हो गया कि अगर जो व्यक्ति अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पा रहा है, वो इतना रागी है कि वो अपनी आत्मा को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, तो कम से कम सांसारिक दृष्टिकोण से वो क्या कर सकता है? सांसारिक दृष्टिकोण से वो पुण्य को जोड़ सकता है। क्योंकि पैसे को जोड़ने की तो परिग्रह की कोटि में आ जाएगा। जड़ पदार्थों को जोड़ना तो परिग्रह की कोटि में आ जाएगा। उनके प्रति राग रखने से वह उसी में डूबा रहेगा। लेकिन अगर इसकी जगह वह उस पुण्य को कमाता है, उस पुण्य को जोड़ता है, तो वो उस पुण्य से उसको क्या होगा? उसके पापों की निर्जरा भी होगी। और क्या होगा? उसको उसी पुण्य से भोग सामग्री भी मिलेगी और उसको भोग सामग्री का जो दोष है, राग है, वो उसको नहीं लगेगा। यहाँ पर पूज्यवर ने सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से इनमें अर्थ उनके छिपे हुए हैं। ऐसा महान हाइक्यू ये पूज्यवर ने हमें को दिया है। अगले हाइक्यू में हम फिर चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए जय जनेत।